सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम कुमारः। अहं म्यांमारदेशस्य अस्मि। अधुना अहं ताइवानदेशे अस्मि। संस्कृतदिवसस्य संस्कृतसप्ताहस्य च शुभाशयाः। आज मैं संस्कृत क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ और और लोगों ने भी क्यों संस्कृत सीखना चाहिए, इस विषय में मैं साझा करना जा रहा हूँ। पहले तो मैं बोलूँगा संस्कृत में मेरा ध्यान कैसे आया। मैं जब छोटा था, आपको बता दूं, मैं म्यांमार से हूँ। म्यांमार में बर्मा भाषा पढ़ाया जाता है। ये देशीय स्तर में और ये स्टेट लेवल में ये नेपाली भाषा नहीं पढ़ाया जाता, ये हिंदी भी नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारा कम्युनिटी ने है ये उसने नेपाली भाषा जब सरकारी स्कूल छुट्टी होता है, 2 महीना समर वेकेशन होता है, उसमें नेपाली भाषा सिखाते हैं। और उसमें से मैं नेपाली भाषा सीखा। और मैं जब छोटा छोटा था ना, तब ये इवनिंग और ये मॉर्निंग में, ये सांझ और सुबह हम ये धूप बत्ती बालते हैं ना, उस समय में घर का छोटा हूँ तो मैं उसमें वो करना पड़ता था। तो क्या होता था, मुझे ये आरती भजन वो वगैरह कुछ भी नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, मैं गीता, घर में गीता का पुस्तक था, तो उस पुस्तक में से मैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव उसको पढ़ता था। और मेरा खत्म हो जाता था, ये बत्ती बालना, वो पूजा करना खत्म हो जाता था। और वो और स्कूल में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ऐसे ऐसे हम लोग स्कूल जब स्टार्ट होता था, क्लास जब शुरू हुआ करता था, तब हम ये उच्चारण करते थे और क्लास स्टार्ट हुआ करता था। इस हिसाब से भी मेरा बचपन से संस्कृत से कनेक्शन हुआ रहा है। पर मुझे पता नहीं था संस्कृत, ये मैं जो अभी भी बोल के गया हूँ उसका अर्थ क्या है। गुरु ने तो समझाए होंगे, पर इधर में नहीं नहीं आया, नहीं घुसा। तो मैं जब मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं उसका अर्थ समझने लगा तो मुझे बहुत आनंद आया। और ये संस्कृत सीखने से हमारा पहले पहले का समाज कैसा था, कैसा हुआ करता था, जैसे रामायण, जैसे ऐसे में भी वो बहुत से कांड, रामायण अंदर में भी बहुत से कांड 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 है। उसमें उसको पढ़ के भाषानुवाद, हिंदी में भी भाषा अनुवाद है, नेपाली में भी है, उसको पढ़ के हम लोग उस समय का वो जान जाते हैं। पर हम उसी को संस्कृत में पढ़े तो कितना मजा आएगा। भाषा अनुवाद हुआ, वो उस भाषा अनुवाद को पढ़ते हुए इतना अच्छा लग रहा है, इतने सीखने को मिल रहा है, तो मन को आनंद हो रहा है। तो उसको संस्कृत भाषा में ही हम पढ़ के उसको जानने के प्रयत्न करें तो कितना अच्छा होगा, ये मन में आया। ऐसे सीखने से, ऐसे मैं संस्कृत सीख रहा हूँ तो एक दिन मैं वो भी कर सकूंगा, इस ऐसा विश्वास मेरे मन में है। और संस्कृत भाषा केवल धार्मिक विषय जानने के लिए ही नहीं है। मेरे हिसाब से संस्कृत ऐसे समाज सुव्यवस्थित ढंग में ले जाने के लिए भी संस्कृत सीखनी चाहिए। और हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार अच्छे तरीके से बनाने के लिए भी संस्कृत भाषा सीखना बहुत जरूरी है। और ये संस्कृत सीखने से जो वाइब्रेशन आता है, उस वाइब्रेशन से अंदर का जितना भी ग्रंथियां है, जितना भी ये अंग है, सूक्ष्म सूक्ष्म अंग है, उसमें टच हो जाता है। इस समय भी वो इसके हिसाब से अंग भी अंदर का वो जो है काम नहीं कर रहे हैं,
वो काम करने लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। इस हिसाब से भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो संस्कृत का जो भी श्लोक है, उक्ति है, उसको अ, हम ये क्या है, उच्चारण करते रहना चाहिए, संस्कृत सीखते रहना चाहिए, संस्कृत बोलते रहना चाहिए, और हमारी भाषा, हमारी बोली ये और हमारी साहित्य को भी शुद्ध बनाते ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए, आप भी संस्कृत सीखिए और आपका जीवन में भी भाषा शुद्ध करिए। मैं ये भाषा शुद्ध क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता है? जब अभी तो मैं ताइवान में हूँ, और मैं 1-2 महीने के बाद, मैं चाइनीज़ कभी भी नहीं सीखा। 1-2 महीने के बाद मैं उन लोगों की भाषा को मैं बोला, तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं, उन लोगों ने कंपेयर किया, जो लोग बाहर से लाइक मलेशिया से आते हैं, अन्य अन्य देशों से आते हैं, जो लोग ये आबाद इधर की जनजाति भी है, जो इधर की जनजाति भी उन लोगों का ये ताइवानीज मैंडरिन को बोलते हैं, तब उन लोगों के जो उच्चारण है उसमें क्लियरनेस नहीं आता। बाहर के लोग जब भी आते हैं, जो लोग बोलते हैं उसमें क्लियरनेस नहीं आता, क्लियरिटी नहीं होता। तब मैं उन लोगों से बोलता हूँ तो उन लोगों खुद ही बोले, तुम्हारा उच्चारण बहुत स्पष्ट है, बहुत शुद्ध है, इसलिए तू कैसे इसको मैनेज करता है, कैसे बोलता है, कैसे उच्चारण करता है? मैं बोलता हूँ, मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, मैं संस्कृत भी मैं पढ़ता हूँ, तो संस्कृत में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे ये वो है ना, वर्णमाला है, वो व्यंजन वर्ण 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 होता है ना, वो कौन 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 से वो टच होके निकलते हैं। बहुत से वर्ण है वो चाइनीज में नहीं, बहुत से वर्ण है वो हम वो उच्चारण करने में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। ऐसे-ऐसे हम वर्ण को उच्चारण करते हैं, सीखते हैं, जो संस्कृत सीखते हैं, उस उन लोगों को अन्य भाषा बोलने में शुद्ध हो जाता है, दिक्कत नहीं हो जाता, शुद्ध हो जाता है। ऐसे मैंने उन लोगों को समझाया, तो उन लोगों ने भी, ओह! ऐसा हो सकता है, ऐसे बोल रहे थे, हो सकता नहीं है, बिल्कुल है। ये एक जीता-जाता प्रमाण है। उन लोगों ने मुझे ये खुद ही बोले हैं, तो मैं समझ गया। इसलिए भी भाषा शुद्ध करने के लिए, शुद्ध हिसाब से उच्चारण करने के लिए भी आप संस्कृत सीखना चाहिए। नमो नमः। मैं समय, मुझे लगता है समय छूट में इतना मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं पुनः मिलामः, धन्यवादः, राम रामः, धन्यवादः।